देवी दुर्गा को हम कई नामों से जानते हैं। शक्ति, आदिशक्ति, पराशक्ति, महादेवी, गौरी, काली, चंडी और न जाने कितने। लेकिन जो उनका सबसे प्रसिद्ध नाम है वह है दुर्गा। भारत के हर कोने में उन्हें दुर्गा नाम से जाना जाता है। दुर्गा यानी कि जो दुर्गति को दूर करे। लेकिन आखिर देवी दुर्गा को उनका ये दुर्गा नाम मिला कैसे? तो आज के इस वीडियो में मैं उसी कहानी के बारे में बात करूंगा कि आखिर देवी दुर्गा को हम दुर्गा क्यों बुलाते हैं, आखिर इस दुर्गा नाम के पीछे की कहानी क्या है। देवी दुर्गा की कहानी को सुनाने के साथ साथ अंत में जो उनसे जुड़े हुए कुछ मिथ हैं मैं उन्हें भी तोड़ूंगा, यानी कि जो देवी दुर्गा से जुड़ी हुई कुछ भ्रांतियां हैं उन्हें भी मैं आज खत्म करूंगा। तो आप कहीं मत जाइएगा, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। तो बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का मेरे चैनल में। मैं हूं मन चंदेल और आप देख रहे हैं मिथ सागा, जहां मैं बताता हूं मिथोलॉजी जुड़े हुए इंटरेस्टिंग फैक्ट्स एंड स्टोरीज। तो सिट बैक, रिलैक्स एंड वॉच द वीडियो टिल द एंड। तो देवी दुर्गा के नाम की कहानी उनके दो और रूपों से जुड़ी हुई है, शाकंभरी और शताक्षी। तो यह कहानी हमें मिलती है देवी महात्म्य में, और साथ ही साथ देवी के इस महान रूप का हमें वर्णन मिलता है महाभारत और रामायण जैसे महाकाव्यों में। तो बहुत वर्षों पहले हिरण्याक्ष के कुल में एक राक्षस पैदा होता है, एक दैत्य, जिसका नाम है दुर्गमासुर। तो यहाँ से आपको कुछ आइडिया मिल रहा होगा कि उनके नाम का क्या अर्थ है, पर कहानी सिर्फ इतनी ही नहीं है। तो दुर्गमासुर नाम का जो राक्षस रहता है वेदों से बहुत ज़्यादा प्रभावित रहता है। वो जानता है कहीं ना कहीं जो वेद हैं वही ऋषियों को उनकी शक्ति प्रदान करते हैं और देवताओं को भी। तो इसीलिए वो वेदों को हासिल करना चाहता है, उनके ज्ञान को समझना चाहता है। इसीलिए वो ब्रह्मदेव की तपस्या करता है। कई वर्षों की तपस्या के बाद ब्रह्मदेव प्रकट होते हैं और उससे वरदान मांगने को कहते हैं। बाकी असुरों की तरह दुर्गमासुर ब्रह्मदेव से अमृत तो नहीं मांगता, अपितु उनसे वेदों का ज्ञान मांगता है। वो कहता है कि आप मुझे चारों वेद दे दीजिए, उनका ज्ञान दे दीजिए, ताकि मैं सारे रहस्यों को समझ सकूं। तो ब्रह्मदेव वरदान स्वरूप उसे वेदों का ज्ञान देकर तथास्तु कहकर वहां से चले जाते हैं। अब दुर्गमासुर सारे रहस्यों को जान जाता है, देवताओं की कमजोरियों को समझता है, उनकी ताकत को समझता है। तो अब वो तीनों लोकों पर अपना आधिपत्य जमाने लगता है। अब हर तरफ हाहाकार मच जाता है, क्योंकि वो तीनों लोगों पर आधिपत्य करता तो है, पर साथ ही साथ इतने पाप करता है, उसके इस नरसंहार से, उसके पापों से पूरी सृष्टि में अकाल पड़ जाता है। केवल धरती की नदी और पोखर ही नहीं, समुद्र भी सूखने लगते हैं। इसीलिए दुर्गमासुर के कारण पूरे संसार में लोग मरने लगते हैं। ऋषि मुनियों से ये देखा नहीं जाता, वो देवताओं से प्रार्थना करते हैं, परंतु देवता भी इसमें कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि वो खुद स्वर्गलोक से भाग खड़े हुए हैं और वो पहाड़ों में, गुफाओं में रह रहे हैं। तो इसीलिए अब उनके पास कोई विकल्प नहीं होता है कि आखिर वो क्या करें। जो देवता ऋषि मुनि हैं वो सब जानते हैं कि दुर्गमासुर का वो सामना नहीं कर सकते हैं, वो अवश्य ही उसमें असफल रहेंगे। और वो ये भी जानते हैं कि दुर्गमासुर सीधे सीधे प्रकृति का शत्रु है। उसके कारण जीव जंतु पौधे सब सूख कर मर रहे हैं, पूरे संसार में अकाल पड़ चुका है, वर्षा नहीं हो रही है। तो अब देवताओं और ऋषियों को ये बात समझ में आ गई कि कोई और नहीं, स्वयं जो प्रकृति का रूप देवी पार्वती हैं वही इसका वध करके हम सबको इससे मुक्ति दिला सकती हैं। तो सभी देवता ऋषि मुनि कैलाश पहुंच जाते हैं। देवी पार्वती कैलाश पर ध्यान में होती हैं, तो सब उनका आवाहन करने लगते हैं, उनकी पूजा करने लगते हैं, उनकी आरती करते हैं। और जब देवी आंखें खोलती हैं तो उनको बताते हैं कि आपके संसार का बहुत बुरा हाल है, दुर्गमासुर के कारण पूरे संसार में अकाल पड़ चुका है और आपके बच्चे मर रहे हैं, तो देवी हमारी सहायता करिए। अब देवी देखना चाहती हैं कि उनके बच्चों की स्थिति कैसी है, लेकिन दो आँखें उनके लिए काफ़ी नहीं हैं, इसलिए धीरे धीरे उनके पूरे शरीर में आँखें उभर आती हैं और इस तरह से 100 आँखों से देवी पूरे संसार की स्थिति देखती हैं। अब जब महादेवी पूरे संसार की यह स्थिति देखती हैं तो उनसे रहा नहीं जाता और उनकी आंखों से अश्रु की धाराएं बहने लगती हैं। उनकी आंखों से इतना आंसू बहता है कि पूरे समुद्र का पानी भर जाता है, उनके आंसुओं की नदियाँ बहने लगती हैं और उस वर्षा से पूरे संसार में हरियाली वापस आ जाती है और जीवन वापस आ जाता है। और कहा जाता है कि उनका यह रूप बिल्कुल नीला रूप है और उनकी आँखें नील कमल के समान हैं। तो उनके इस रूप को शताक्षी देवी के नाम से जाना जाने लगा। शताक्षी यानी जिसकी 100 आँखें हों। तो देवी शताक्षी को सबने प्रणाम किया। अब देवी ने देखा कि उनके बच्चे भूख से तड़प रहे थे, उनके पास खाने के लिए भोजन नहीं था। तब देवी ने अपने शरीर को बहुत विशाल कर लिया और अपने शरीर के हर अंग से अन्न और फल फूल सब्जियों को उभारने लगी। उनके इस आशीर्वाद के कारण सब ने अपनी भूख मिटाई और सब तृप्त हुए और उनके दिव्य भोजनों के कारण उनके अंदर फिर से वही पहले वाला तेज और शक्तियाँ भर गई। तो देवी के इस रूप को शाकंभरी कहा गया, यानी कि शाक से भरी हुई, यानी कि जो शाक को धारण करे। शाक यानी शाकाहारी सब्जी या भोजन। तो उन्होंने शाकंभरी रूप में, एक माँ के रूप में अपने बच्चों को जिस प्रकार धरती पोषण देती है उसी प्रकार पोषण दिया। शाकंभरी और शताक्षी देवी का जो सबसे बड़ा शक्तिपीठ है वो सहारनपुर उत्तर प्रदेश में आज भी है और वहाँ पर देवी की ऊर्जा को महसूस किया जा सकता है। अब बात आती है दुर्गमासुर की। अब देवी ने फिर से संसार को अपनी पहली स्थिति में ला दिया, पर उनको अब क्रोध आया दुर्गमासुर पर।
अब वो चाहती थी कि दुर्गमासुर को वो सर्वनाश कर दे। जब दुर्गमासुर को ये बात पता चली कि देवी ने शाकंभरी और शताक्षी रूप में संसार को फिर से उसकी स्थिति में ला दिया है, जिसके कारण से दुर्गमासुर का भय पूरी तरह से समाप्त होने लगा, तब उसे बहुत क्रोध आया और वो नहीं चाहता था कि उसका प्रभुत्व इस तरह से छिन जाए। दुर्गमासुर ने अपनी पूरी सेना के साथ चढ़ाई कर दी और जैसे ही वो लोगों के पास पहुंचा उनका वध करने के लिए, ऋषियों के पास, देवताओं के पास, तो देवी उनके सामने एक दीवार की तरह खड़ी हो गई। और यहाँ पर देवी एक दुर्ग का काम कर रही थी, एक किले का काम, यानी जिसके पीछे पूरी जनता सुरक्षित थी और वो सामने उनकी सुरक्षा करती हुई खड़ी थी। तो यहाँ से भी देवी दुर्गा को अपना नाम दुर्गा मिलता है। जैसे ही वो सामने खड़ी हुई, दुर्गमासुर बहुत क्रोधित हुआ और युद्ध करने लगा। देवी ने फिर से अपना वही महिषासुरमर्दिनी कात्यायनी रूप धारण किया और अपने 8 से 18 हाथों से युद्ध करने लगी। और देवी ने 10 दिन युद्ध करने के बाद 11वें दिन दुर्गमासुर का वध कर दिया। और देवी के जो अन्य रूप कामाख्या, चंडी, कालिका, इन सब से उन्होंने उनकी सेना का सर्वनाश कर दिया। इस तरह से देवी को दुर्गा कहा जाने लगा। दुर्गा यानी जो दुर्गति से बचाए, जो दुर्गम असुरों से बचाए और जो दुर्ग की तरह हमारी रक्षा करे, उसे दुर्गा कहा जाता है। तो देवी दुर्गा को उनका यह नाम कई कारणों से मिलकर बना है और उनका जो ये रूप है वो देवी महिषासुरमर्दिनी का है। इसीलिए हम ज़्यादातर दुर्गा के रूप को महिषासुरमर्दिनी के रूप में देखते हैं, कात्यायनी देवी के रूप में, लेकिन हम उन्हें दुर्गा कहते हैं क्योंकि वास्तव में ये सारी देवियाँ एक ही हैं और इनका यही रूप युद्ध की देवी का रूप है, सुरक्षा की देवी का रूप है। और जिस मिथ की मैंने बात की थी उसका समय आ गया है। तो मिथ ये है, दुर्गा देवी के बारे में हमने सुना है कहानियों में कि सभी देवताओं ने मिलकर देवी को बनाया, उनको अपने अपने शस्त्र दिए और फिर देवी ने महिषासुर का वध किया था। पर यह बहुत बड़ा मिथ है क्योंकि देवी को देवताओं ने नहीं बनाया। क्योंकि आप खुद ही सोचिए कि जिन देवताओं की सुरक्षा देवी कर रही है उसे वो कैसे बना सकते हैं। तो वास्तव में जब महिषासुर का प्रकोप हुआ और उसका वध कोई नारी ही कर सकती थी, तब देवताओं ने जब सुरक्षा मांगी ब्रह्मदेव से, तो ब्रह्मदेव ने उन्हें विष्णु भगवान के पास भेजा, विष्णु भगवान ने उन्हें शिव जी के पास, और तब शिव जी ने उन्हें सुझाया कि अपने भीतर की देवीय जो शक्तियाँ आपके पास हैं, उन शक्तियों को अपने से बाहर निकालिए और उनका आवाहन करिए जो ये शक्ति बन के आपके भीतर हैं। तब सभी देवताओं ने, यहाँ तक कि त्रिदेवों ने भी अपनी शक्ति का आवाहन किया और उनको स्वयं से बाहर आने को कहा। तब सभी के भीतर से निकली हुई शक्तियों ने एक देवी का रूप लिया, जिसे हम महादेवी के नाम से जानते हैं, दुर्गा के नाम से भी जानते हैं। तब सभी ने अपने गुण रूपी शस्त्रों और अस्त्रों को देवी को प्रदान किया। तो वास्तविक रूप में ये जो सभी देवी देवता हैं, ये सब देवी दुर्गा का हिस्सा हैं, जो उनकी शक्तियों के एक छोटे छोटे भाग हैं, जो अलग अलग रूपों में संसार का पालन पोषण कर रहे हैं। और ये जब सब मिलते हैं तब महादेवी दुर्गा बनती है। तो इस भ्रांति को मैं तोड़ना चाहता था। और अगर आप नव दुर्गा को अच्छे से समझना चाहते हैं, उनके एक एक रूप को अच्छे से समझना चाहते हैं, तो उसके बारे में मैंने एक सीरीज़ बनाई हुई है नव दुर्गा के नाम से। आप उन वीडियोज़ को नीचे लिंक डाला हुआ है, वहाँ से देख सकते हैं, या फिर इस वीडियो के एंड में एक वीडियो मैंने डाला है, उसमें से आप देख सकते हैं। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा और क्या देखना है आपको नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो। अगर वीडियो पसंद आया है तो आपको ट्रियो पता है, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड नाइट, शब्बा खैर, शुभ रात्रि, टाटा, बाय बाय।